ना सर जजमेंट सिंगल है, एक कॉमन जजमेंट से अगर दो अपीलें डिसाइड कर रहे हैं तो रिवीजन तो सेपरेट आएंगे सर, सिंगल रिवीजन वुड नॉट बी देयर। आप सर ऑफिस को बोल दे वेरीफाई करने के लिए, लेट द ऑफिस वेरीफाई दिस फैक्ट वेदर अ सिंगल रिवीजन वुड लाई और नॉट, इट डजंट लाई। The objection, the office has not raised any. सर ऑफिस वेरीफाई कर ले, ऑफिस से अगर इग्नोरेंटली कुछ हो जाता है इट डजंट मीन दैट इट इज अ कॉस्ट की सजा थी, वो मैं कर चुका हूं ऑलरेडी। No, नहीं, that is not an issue now. That is not an issue. And secondly, my lord, because there is a conviction for 4 years, there is a sentence for 4 years, let the record be there. My lord has already directed for the calling of the records. नहीं वो सही है, लेकिन वो तो प्राइमा फेसी लग रहा है ना, नहीं, प्राइमा फेसी हो नहीं सकता ना, 4 साल कैसे हो जाए? 389 देखें, उसमें मजिस्ट्रेट जितना मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट था, अगर वो सीजीएम के द्वारा देता तो 7 साल हो सकता, 4 साल हो सकती थी, क्योंकि सीजीएम 7 साल देने के लिए कॉम्पिटेंट है। 389 स्पीक्स अबाउट द सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। नहीं, अरे हो सकता है, लेकिन जितना मजिस्ट्रेट में अपील में जितना मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट था उतने तक ही दे सकता है। यानी कहना मतलब यह है कि अपील में, कहने का मतलब यह सिंपल बात यह है कि जब सेशन कोर्ट अपील करेगी तो उसमें मजिस्ट्रेट वाली आत्मा समाहित हो जाएगी, ये है मतलब 389। हाँ, This is the revision against conviction. The record was called for in this case. जी The record was called for in this case. That is not wrong. These were Conviction is under, conviction has been there, is the reversal of acquittal which has been done by the appellate court. क्या मतलब ट्रायल कोर्ट से एक्विटल था? 325 458 में एक्विटल था। एक मिनट, कौन सी धारा में? 458 325 में। सर लास्ट, इसके पहले सुने सर, लास्ट ऑर्डर शीट देख लें, रिकॉर्ड बुलाया गया था। नहीं वकील साहब वो तो ठीक है, लेकिन रिवीजन में हम जनरली है ना वो नहीं, वो ठीक है, लेकिन वो है ना, दैट्स करेक्ट माय लॉर्ड, बट बिकॉज़ वंस द कोर्ट हैज ऑर्डर फॉर द रिकॉर्ड, let the record be. नहीं, that's correct. हमारा if the court was sir, if the court was convinced on the last day, the court could have granted. The court called for नहीं, मैं तो जनरली एक जैसे लिखते हैं ना, रिकॉर्ड कॉल किया जाए, दूसरी पार्टी आ गई है ना, लेकिन जनरल रिवीजन में है ना, तो दूसरा जो हो रहा है एक और चीज देख ले, एक कॉमन रिवीजन फाइल करा गया है अगेंस्ट 2 जजमेंट्स, आप देख लें जरा जजमेंट क्या कॉमन। सर 2 अपीलें पेश करी गई थी, एक 323 के खिलाफ पेश करी थी मुलजिमों, जहां उनका कन्विक्शन था। एक मिनट, ट्रायल कोर्ट से एक ही जजमेंट हुआ ना, हर्षिनी यादव ट्रायल कोर्ट से एक जजमेंट हुआ, 6 मुलजिमों का जी, ट्रायल कोर्ट से एक जजमेंट, वो है पेज 78 पे सर, पेज 78 पे वो। नहीं वो तो सेशन का है 78 पे, ये है आपका 49 पे सर, 49 से। हाँ 49। तो कोर्ट ने क्या करा इसमें? न्यायालय हमको 323 में, इसमें 323 में सजा दी सर, न्यायालय उठने तक, न्यायालय उठने तक, न्यायालय उठने तक, 47 में न्यायालय उठने तक के। अब इसमें काउंटर केस भी था 147 न्यायालय उठने तक। अब इसके खिलाफ में उनने, फिर क्या हुआ? ये पनिशमेंट में उनने, एक हमने अपनी सजा के खिलाफ अपील की और एक इनने जो हमारा एक्विटल हुआ था उसके खिलाफ अपील की, दोनों का एक्विटल कौन में, जिन धाराओं में हमारा एक्विटल हुआ था? हमारा एक्विटल हुआ था 458 325 में। दोबारा 458 427 294 325 34 एवं 5 के अंदर निर्णय आरोप से दोषमुक्त किया था जी। तो फरियादी ने अपील करी, उसमें फरियादी ने अपील करी सर, इस तरह से 2 अपीलें आई सर, ठीक, दोनों अपीलें कॉमन जजमेंट से डिसाइड हुई। हमारी जो अपील थी उसमें 4 साल की सजा दी गई इनको। एक मिनट, ये कौन सेशन का फैसला है? अब यहाँ जो है एक रिवीजन लगाया गया सर। एक मिनट, डिवीजन से किया है, कॉमन ऑर्डर है, common order of taking भी जाना है। तो सिसोदिया जी ने क्या करा, मतलब आपकी अपील खारिज कर दी? हमारी अपील खारिज करी और इनकी अपील अलाउ कर दी, अलाउ कर दी, और हमको 458 में 4 साल दे दिया और 325 में 2 साल दे दिया। अब 4 साल तो दे नहीं सकते थे, क्योंकि उतना तो मैजिस्ट्रेट साहब सजा नहीं दे सकते थे, वो 3 साल दे सकते थे हमको, उनने हमको 4 साल की सजा दे दी, और विदाउट देविंग एनी एविडेंस अगेंस्ट दीज पर्संस।
reversing order. It's a reversal of the, उसको हाँ रिवर्स करके इधर पे कर दिया। हाँ वकील सर 4 साल की सजा है बाय द अपीलेट कोर्ट, नॉट बाय द मजिस्ट्रेट। नहीं वकील साहब 389 कहती है वो जितना मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट था उतना ही अपील में दी जा सकती है। आप जरा सा इसको देख लें सर, जजमेंट को देख लें 1 मिनट के लिए। 2 अपीलें आई सर यहाँ पर, मतलब जस्ट हैव अ लुक एट द जजमेंट। देयर वर 2 अपील्स फाइल्ड। जी। One was filed by the accused person against the conviction under section 323. The other appeal was filed because they were acquitted for 325, 458, and therefore the complaint party filed an appeal. Now there were 2 appeals. Both these appeals they were decided by a common judgment. My lord, just have a look at the judgment. This is dated 8th of December 2023. पेज 3 पे आप देखेंगे जजमेंट के सर, पैरा 1। अपीलार्थी आरोपीगण ने दंड पेज 24 पे सर, हैं पेज 24 पे। इंटरनल पेज 3 ऑफ द जजमेंट सर। पेज 24 जी सर। ऑफ द सेशन कोर्ट जजमेंट ना। नहीं, Yes, sir. पेज 24 ऑफ द कंपाइलेशन और पेज नंबर 3 ऑफ द सेशन कोर्ट जजमेंट। सर आई एम रेफरिंग टू इंटरनल पेज 3 ऑफ द जजमेंट, जो रनिंग पेज होगा आपका, आप वो बता रहे हैं। अच्छा निर्णय का पेज नंबर 3। हाँ माय लॉर्ड, मैं जस्ट हैव अ लुक एट पैराग्राफ 1। अपीलार्थी आरोपीगण ने दंड संहिता की धारा 374 के अंतर्गत दांडिक अपील क्रमांक 116/2021 तरुण। नाउ दिस अपील 116 वाज फाइल्ड बाय द अपीलेंट अगेंस्ट द कन्विक्शन अंडर सेक्शन 323। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एट पैरा 2। इसी अनुक्रम में अपीलार्थी फरियादी विजय कुमार जैन तवरैया सहित मध्य प्रदेश राज्य थाना कोतवाली टीकमगढ़ की ओर से दंड संहिता की धारा 378 के अंतर्गत दांडिक अपील क्रमांक 118/2021 ये पेश करी सर। नाउ बोथ द अपील्स हैव बीन डिसाइडेड बाय अ कॉमन जजमेंट, दैट्स करेक्ट, बट द अपील्स हैव बीन डिसाइडेड। नाउ दे आर अग्रीड बाय माय अपील व्हिच वाज 118। दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल अ सेपरेट रिवीजन अगेंस्ट दैट अपील because they have been decided by a common judge. It doesn't mean a common revision would lie. Revision would be independent revision against both these. It can't be a common revision. Now, my lord, we just have a look at the revision petition which is there. They filed a common revision. मेरा ये कहना है सर, 2 सेपरेट रिवीजन को फाइल करने पड़ेंगे। वन अगेंस्ट द जजमेंट पास्ड इन क्रिमिनल अपील नंबर 4, दो दे हैव बीन डिसाइडेड कॉमनली, बट देयर कांट बी अ कॉमन रिवीजन। देयर हैव टू बी सेपरेट रिवीजन अगेंस्ट बोथ द अपील्स। अगर उनको 323 का जो कन्विक्शन हुआ है उससे दे आर अग्रीड, दे हैव टू फाइल अ सेपरेट रिवीजन अगेंस्ट द क्रिमिनल अपील नंबर 116 एंड देयर वुड बी अ सेपरेट रिवीजन अगेंस्ट द क्रिमिनल अपील नंबर 118। दे कांट बी अ कॉमन रिवीजन। जजमेंट इज द सिंगल ना सर जजमेंट सिंगल है, एक कॉमन जजमेंट से अगर 2 अपीलें डिसाइड कर रहे हैं तो रिवीजन तो सेपरेट आएंगे सर। सिंगल रिवीजन वुड नॉट बी देयर। आप सर ऑफिस को बोल दे वेरीफाई करने के लिए, लेट द ऑफिस वेरीफाई दिस फैक्ट वेदर अ सिंगल रिवीजन वुड लाई और नॉट। इट डजंट लाई। The objection, the office has not raised any. सर ऑफिस वेरीफाई कर ले, ऑफिस से अगर इग्नोरेंटली कुछ हो जाता है इट डजंट मीन दैट इट इज अ कॉस्ट की सजा थी, वो मैं कर चुका हूं ऑलरेडी। No, नहीं, that is not an issue now. That is not an issue. And secondly, my lord, because there is a conviction for 4 years, there is a sentence for 4 years, let the record be there. My lord has already directed for the calling of the records. ये वो सही है, लेकिन वो तो प्राइमा फेसी लग रहा है ना। नहीं, प्राइमा फेसी हो नहीं सकता ना, 4 साल कैसे हो जाए। 389 देखें उसमें मजिस्ट्रेट, उसमें मजिस्ट्रेट जितना मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट था, अगर वो सीजीएम के द्वारा देता तो 7 साल हो सकता, 4 साल हो सकती थी, क्योंकि सीजीएम 7 साल देने के लिए कॉम्पिटेंट है। 89 speaks about the suspension of sentence. नहीं, मैं एक बार दिखा रहा हूं, वो है ना अपील, उसी में प्रावधान है सीआरपीसी। 14 years तक अरे अरे हो आप सकता है, लेकिन जितना समझिए आपकी मजिस्ट्रेट में अपील में जितना मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट था उतने तक ही दे सकता है। यानी कहना मतलब यह है कि अपील में, कहने का मतलब यह सिंपल बात यह है कि जब सेशन कोर्ट अपील करेगी तो उसमें मजिस्ट्रेट वाली आत्मा समाहित हो जाएगी, ये है मतलब। 389 मतलब हाँ, but we'll just have a look at 389. 389 is talking about the suspension of sentence, sir. ये वो वाली बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा कि प्राइमा फेसी मतलब ये लग रहा है कि 4 साल देने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं थी सेशन। हाँ, actually it was competent, sir. 389 देख लें सर। 389 सेक्शन 386 लास्ट प्रोवाइड्स सर। तो पहले आप 389 की बात कर रहे हैं, आप देखें सर। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। 386 में जो आप कह रहे हैं सर, वो 386 में है। Provided further that So what I am saying, what I propose, let the office verify whether a single revision would lie or not. जी
Because according to me, sir, I am raising a specific objection. A single revision would not be like that. Would not be maintainable. Which order is being challenged? It's a common order passed in two appeals. It's not in one appeal. Two appeals have been decided over here by a common judgment. So therefore, जैसे मान लो एक थोड़ा जो है ना जी, जी। वे में समझे कि जैसे मान लो एक सिविल सूट है, जी सर, सिविल सूट में दावा खारिज हो गया जी, और एक प्रतिदावा खारिज हो गया, प्रतिदावा वाला भी वो लेके civil आया। suit, I will not be able to comment. I've never worked on that side. As far as criminal law is concerned, I can point out that. But what I say, sir, इसको लंच के बाद ले लें. Let the office verify whether a single revision is maintainable or not. नहीं ऑफिस का अपनी ऑफिस हमसे ज्यादा थोड़ी जानता है। ठीक है, हम बता दें सर. लंच के बाद क्या अलग लगाएगा तो आएगा। ठीक है, I'll point out. ठीक है, अभी आप देख लें थोड़ी देर से। लंच के बाद 12 बजे रखते हैं सर।